हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। अब आपके हाथ में आपके बच्चे का स्कोर कार्ड है, ठीक? अब आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको एक-एक करके डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ कि बच्चे के मार्क्स कम हैं, अब क्या करें? इसको लेके मैं डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़ ई-काउंसलिंग के लिए जाना है या क्या करना है? और अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं, बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मतलब ई-काउंसलिंग पार्टिसिपेशन के बाद तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है और एट द एंड मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, ठीक? जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए, उनके लिए भी थोड़ा-सा मेरा मोटिवेशन रहेगा एट द एंड, ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली बात कि बच्चे के मार्क्स कम हैं, तो हम कम मार्क्स आखिर किसको कंसीडर करें? तो पहले तो पेरेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि देखिए ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम आप यूपीएससी के एग्ज़ाम से कम नहीं है ये, बहुत कम सीट्स हैं, जस्ट आई थिंक अराउंड 28 2600 अराउंड सीट्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक? तो अब इतनी कम सीट्स के लिए बच्चे सेलेक्ट होने हैं। तो कितना टफ कॉम्पिटिशन है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को और पेपर आपने भी देखा। तो फिर भी अगर बच्चे ने आपका एग्ज़ाम दिया तो आपका बच्चा औरों और बच्चों से जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, जो फ़ैमिलियर है ही नहीं कॉम्पिटिशन से, उनसे तो आपका बच्चा कहीं बेहतर है। कम से कम उसको एटलीस्ट अपनी ये तो पता लगा ना कि मैं कहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा हूँ। तो ये तो काबिल-ए-तारीफ़ है। अब दूसरी बात करें कि आपको ई-काउंसलिंग के लिए कितने मार्क्स से ऊपर को कंसीडर करना है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल और डिफेंस से जनरल एंड डिफेंस कैटेगरी से और आपके बच्चे के मार्क्स मैंने ये पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ 225 से अबव हो रहे हैं, 225 से अबव हो रहे हैं, 225 प्लस हैं, ठीक? तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि मतलब मेरे बच्चे का ऑल इंडिया रैंक बहुत नीचे है, ये है, वो है, आप ई-काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाइए। देखो मैं इसलिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टेस्ट मैच जैसा है। ये ऐसा नहीं है कि एक राउंड में फिनिश हो गया, नहीं, फिर दूसरे राउंड आना है, फिर तीसरा राउंड आना है, फिर चौथा राउंड आना है ना? और बाद में ऑफलाइन काउंसलिंग से भी चलनी है। देखो अगर आप दौड़ में बने रहेंगे तभी तो आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे ना। अगर आप दौड़ से ही पहले ही बाहर हो जा रहे हो, ई-काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे को स्कूल मिलेगा? कोई डाउट ही नहीं है ना। आप 225 बच्चे तो बहुत लेस स्कोर है ना? अब जैसे बिहार के बच्चे और यूपी, महाराष्ट्र इधर से ये जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये ड्रीम जैसा ही हो जाएगा। बट स्टिल यू गो अहेड फॉर ई-काउंसलिंग, है ना? तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। आपका लक किसी तरीके से भी काम कर सकता है। आपके पास 10 चॉइसेस हैं, 10 सैनिक स्कूल से आपने सेलेक्ट करने हैं। क्या पता आपका लक आ रहा हो और जिस स्कूल में आपने डाल रखा हो वहाँ की कट ऑफ डाउन चले जाए, है ना? कुछ भी रीज़न हो सकता है। फर्स्ट राउंड में नहीं गई, सेकंड, थर्ड राउंड में चली गई, फोर्थ राउंड में चली गई, ठीक है? तो यू गो अहेड विद ई-काउंसलिंग, ठीक है? तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। रीज़न कुछ भी हो सकता है नंबर आने का, बट जाइए आप ई-काउंसलिंग के लिए, ठीक? अब बात करते हैं अगर ओबीसी का है, जनरल डिफेंस में तो 225 अगर ओबीसी से है, तो उस सिनेरियो में अगर बच्चे के 210 मार्क्स से प्लस हैं, तो ज़रूर जाइए। एससी-एसटी अगर 180 प्लस हैं, तो 100% जाइए आप। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ से एससी-एसटी के बच्चे, वो तो 150 प्लस पे भी जाइए। यहीं पे क्लियर कर दो क्योंकि उनकी होम स्टेट से बहुत डाउन आती है उन बच्चों के लिए मेरिट, ठीक है? ये क्लैरिटी होप आपको मिल गई। अब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट टू डू अगर आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। अब आपको टेंशन तो होगी ज़रूर क्योंकि बच्चे के मार्क्स कम हैं, है ना? तो उस सिनेरियो में अब उसको सैनिक स्कूल अगर अब फर्स्ट राउंड होना है, सेकंड राउंड होना है, थर्ड राउंड होना है, तो क्या करें? सिलेक्शन हुआ या ना हुआ? पहले तो अपने बच्चे को किसी न किसी स्कूल में आप एडमिशन दिलवा दीजिए पास के, है ना? अगर उसके कम मार्क्स हैं तो। कम मार्क्स कहने का मतलब 250 बिलो जनरल और डिफेंस 250 बिलो है, तो उसको कहीं न कहीं स्कूल में एडमिशन दिलवा दीजिए क्योंकि फर्स्ट राउंड में टफ होगा उसको स्कूल मिलना, सेकंड, थर्ड राउंड में भी जा सकता है अगर आप यूपी, महाराष्ट्र और बिहार से हैं तो। और अगर ओबीसी में 240 से डाउन है मार्क्स तो एडमिशन दिलवाइए, एससी-एसटी 220 से नीचे है तो दिलवाइए। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए इन्हीं में से 20 मार्क्स आप नीचे कर लीजिए, ठीक? अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है इसमें आप मुझे टेक्स्ट कीजिए मैसेज, ठीक? मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा, मैं बिज़ी रहता हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ठीक? इसमें मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा जैसे मेरे पास टाइम रहेगा। तो उस सिनेरियो में आपको स्कूल में एडमिशन दिलवा देना है और ई-काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कंप्लीट करना है। अगेन कह रहा हूँ ये एक टेस्ट मैच है, ज़रूरी नहीं है कि 1-2 महीने में ही बच्चे का एडमिशन हो जाना है। हो सकता है 3 महीने लगें, 4 महीने लगें, अगर लक रहा तो आएगा नंबर, ठीक है?
अगर उस सिनेरियो में अगर लक रहा, नंबर आया तो आप वहाँ को स्विच कीजिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बच्चा आपका पढ़ रहा है, आपके जो भी आपने जिस स्कूल में एडमिशन दिलाया है, वहाँ पे पढ़ रहा है। अब फिर कह दूँ कि आपको किन सिनेरियोज़ में एनएसएस के लिए जाना है। न्यू सैनिक स्कूल भी आपके पास एक ऑप्शन है कम स्कोर पे। अगर आपका स्कोर कम है, तो उस सिनेरियो में आपके पास एनएसएस भी एक ऑप्शन है। तो अब पेरेंट्स देखो ये बहुत अच्छी गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और ध्यान से मेरी जो बातों को है, इनकी गंभीरता को आप लीजिएगा। देखिए, जैसे डॉक्टर पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट देता है, कितनी बार वो कड़वी ज़रूर होती है, बट वो एट द एंड हेल्प ही करती है पेशेंट को, ठीक? अब उसी सिनेरियो में टीचर भी साइकोलॉजिकली आपको ट्रेन कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो इन बातों को थोड़ा-सा इन पे अमल पे लाइएगा। देखिए, न्यू सैनिक स्कूल आपके लिए अच्छी चॉइस है, बट आप जनरल और डिफेंस कैटेगरी के हैं, आप चाहे कितने भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, मैटर ये नहीं करता। देखिए, बच्चा किस लेवल पे है वो मैटर करता है। आपका फाइनेंस बच्चे के ब्रेन को नहीं बढ़ा देगा। मैं आपको क्लियर कह दूँ। कितने पेरेंट्स या कुछ यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं कि आपका फाइनेंस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बच्चे को वहाँ भेज दीजिए। दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है? बच्चा उस लेवल का है ही नहीं, एनएसएस में भी जाने का लायक का नहीं है अभी वो उसका बहुत ग्राउंड उसका फाउंडेशन बहुत ही वीक बना है। हाँ, मैं उस सिनेरियो में आपको कह रहा हूँ कि आपका बच्चा जनरल और डिफेंस से है और बच्चे के मार्क्स आपके 160 से भी बिलो हैं। 160 से भी नीचे ला रखा है आपका बच्चा मार्क्स। तो उस सिनेरियो में वो राइट फिट है ही नहीं। उसको आप जिस स्कूल में भी डालोगे, वो स्कूल में जिस जिस थॉट के साथ आप भेज रहे हो कि मेरा बच्चा एक्सेल करेगा एकेडमिक्स में या उसमें, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी उसका ग्राउंड सॉलिड नहीं हो रखा है। उसको आप अगर उसके पास दूसरा चांस है तो दिलवाइए। फिर से उसको प्रिपरेशन करवाइए नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर नहीं है तो भी मत भेजिए, अपने गाइडेंस में रखिए उसको। उसको क्लास 9th के लिए प्रिपेयर करवाइए। हम हैं, हम प्रिपेयर करवाएँगे, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं बैचेज़। आपके बच्चों को ऑलरेडी 3 इयर्स हैं यहाँ से आपके बच्चे के पास। 5th में ब पढ़ रहा है बच्चा, 6th, 7th, 8th 8th के एंड में उसने वो एग्ज़ाम देना है 9th क्लास के लिए। तो इन 3 साल में अगर उसके अंदर सच में आग है, आपके अंदर भी मोटिवेशन है बच्चे को करवाने का और बच्चे के अंदर सच में जुनून अगर आ गया कि हाँ, मुझे कुछ करना है, तो उस सिनेरियो में 9th वुड बी द बेटर ऑप्शन, ठीक है? और आप सारे सैनिक स्कूल्स हमारे साल दर साल बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी 33 हैं, सबके सब में क्लास 9th तब तक जब तक ये बच्चे आपके बच्चे क्लास 9th में आएँगे, तब तक सब में एडमिशन्स ओपन हो जाएँगे, ठीक है? अभी सारे सैनिक स्कूल्स में क्लास 9th के लिए नहीं है एडमिशन्स, बट तब तक तो सबके लिए श्योरिटी 100% हो जाएँगे और शायद तब तक कुछ और इंट्रोड्यूस हो जाएँ सैनिक स्कूल्स, ठीक है? तो क्लास 9th आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा उस सिनेरियो में। अगर बात करें ओबीसी की, ठीक? और बच्चे के मार्क्स आपके 140 भी नहीं है, 140 से भी बिलो आ रखे हैं, तो भैया मत भेजिए उसको, नहीं है राइट फिट, कच्चा बच्चा है वो। एससी, एसटी आप कितने भी अमीर हो जाएँ, अगर बच्चे के मार्क्स 120 से नीचे हैं, बिलो 120 हैं, तो भैया मत भेजिए उसको। उसको तैयारी करवाइए, उसका फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए आप। होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है? जो बेस्ट गाइडेंस है इसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। देखिए एनएसएस भी फ्रूटफुल नहीं होगा, न्यू सैनिक स्कूल से भी कुछ अनोखा नहीं कर लेंगे, अगर बच्चे का फाउंडेशन ही वीक हो रखा है तो। समझ रहे हैं? होपफुली यू गॉट इट, ठीक? अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक? तो अब मेरी इस वीडियो को आप बच्चों के साथ बैठ के देखिएगा, ठीक? तो बच्चों देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है? आपने कुछ टाइम पहले मेरे मेजॉरिटी पेरेंट्स जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वो कहते हैं सर पहले बच्चे ने कहा कि 280 मार्क्स आ रहे हैं और अब मैच किया बच्चे का, अब जब रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड हमारे हाथ में है, तो बच्चे के मार्क्स 200 हो रहे हैं। सर पहले कहा था 240 हैं बट अब आ रहे हैं 180। तो देखिए, आप अपने रियलिटी के साथ रूबरू होइए, खुद को फ़ील कीजिए। देखो इतना टफ कॉम्पिटिशन है, अब आपको पता लग गया होगा कि कितना टफ है। अब आपने इन्हीं को ही बीट करना है, ठीक है? सबसे ऊपर आना है। देखो फ़ेयर तरीके से अगर आप कॉम्पिटिशन करेंगे, अपने नॉलेज को, अपनी इंटेलिजेंस को उस वे में एनहांस कीजिए, तो आपको ज़रूर कल इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कट ऑफ बहुत हाई गई है, मेरिट बहुत हाई चली गई है। आप ही के जैसे ही तो बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन किया था। देखिए, आपके मार्क्स कम है तो पहले तो उसका रीज़न फाइंड आउट कीजिए कि क्यों आपके मार्क्स कम आए? व्हाई डिड यू स्कोर लो? ठीक है? पहली चीज़, जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आए, क्यों आए? क्योंकि दे इन्वेस्टेड देयर टाइम टू मच इन देयर स्टडीज़, ठीक है? वो बहुत लंबे होराइज़न से कर रहे थे। कोई 2 साल से प्रिपेयर कर रहा है, कोई 3 इयर्स से प्रिपेयर कर रहा है, किसी के पेरेंट्स ही वेल लिटरेट हैं, अच्छे से पढ़े-लिखे हैं। वो अपने बच्चों को खुद बैठा कर के तैयारी करा रहे हैं कि उन्होंने अच्छी कोचिंग्स में अपने बच्चों को भेजा है, पर्सनली ट्यूटर हायर किए हैं, ठीक है? तो ऐसा अगर आपने किया है तो क्या आपने ऐसा किया? प्रोबेबली नहीं किया होगा। क्या आपने पर डे 10-10 आवर्स लर्न किए? नहीं किए होंगे।
है ना? क्या आपने अपना टाइम डेडिकेटेड होके, फ़ोकस्ड होके अपनी पढ़ाई की ओर रहे या आप नहीं रहे होंगे? तो ये सब रीज़न आपके रहे कम मार्क्स आने के, इनको साइड कीजिए। अगर अंदर से सच में आग है, तो बेटा अगर एक अटेम्प्ट आपके पास और बचा है, तो उसके लिए कीजिए। बजाय न्यू सैनिक स्कूल में भागने के, अगर आपके पास एक अटेम्प्ट और बचा है, तो उसके लिए कीजिए और नहीं तो क्लास 9th है ना, आपके पास 3 इयर्स हैं यहाँ से वेल प्रिपेयर होने को। तो आप अभी से ही वेल फोकस्ड होकर के क्लास 9th के लिए प्रिपेयर कीजिए। किसी अच्छी कोचिंग की हेल्प लीजिए, किसी अच्छे टीचर मेंटर को हायर कीजिए, ठीक है? अपने पेरेंट्स से बोल कर के। अगर हम यहाँ पे खुद हल्द्वानी में अपनी कोचिंग में आपको वेल ट्रेन्ड करते हैं, हमारे पास आइए, हमारी ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़िए, हम भी आपकी प्रोग्रेस में भागीदार बनेंगे, ठीक है? तो आप मेहनत कीजिए। होप यू गॉट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने चहेतों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, नमस्कार।